और सारे अनुष्ठान कर लिए, जिसने इच्छाएं छोड़ दी और इच्छा रहित हो गया, इच्छा रहित का अवलंबन हो गया, वो पढ़ते ही शांत हो गए, फिर भगवान के लिए थोड़ा आंसू बहे और फिर क्या करे, परीक्षा को हाथ जोड़ दिए दूर से और घर से उसी समय चलती। सर्वम अधितम तेन तेन सर्वम अनुष्ठितम ये न आशा पृथक कृत्वा नैराशा अवलंबितम। अपने सुख की इच्छा छोड़ दो, बाहर से सुखी होने की इच्छा छोड़ दिया तो तुमने सारे अनुष्ठान कर लिए, सब अध्ययन कर लिया। देखने का सुख, सूंघने का सुख, चखने का सुख, काम विकार भोगने का सुख, तो ये नारायण की माँ से जब शादी हुई, मेरी माँ की बहू से, नारायण तो बाद में आया, तो उसने शुरुआत में मेरे को संसार के तरफ जरा सा खींचने की कोशिश की किसी के कहने से, लेकिन जब मैंने उसको समझाया बेचारी को तो तुरंत मान भी गई। तो उसके तरफ से भी हमारे को कोई वो नहीं था, तकलीफ ज्यादा फंसाने का उसने नहीं किया, लेकिन विवेक से हम, कभी कभी तो होता है ना पत्नी का प्रॉब्लम है तो घर छोड़ के भागो, ऐसा भी नहीं था। परिवार की तकलीफ थी, ऐसा भी नहीं था। विवेक जग गया भगवान की कृपा से, वो समाधियों को देखा और वो श्लोक मिल गया, बस चल दिए, उसी समय फिर चल दिए थे। अच्छा जी, 8वां प्रश्न है, ऐसा लगता है कि सेवा में सतत रहने से बहिर्मुखता बढ़ जाती है, अतः कृपा करके सतत अंतर्मुखता, अपने चरणों की प्रति प्रीति और प्रेम भक्ति को कैसे बढ़ाएं? सेवा में रहकर बहिर्मुखता बढ़ जाती है और अपने आपके चरणों में प्रीति और सतत अंतर्मुखता कैसी रहे, ये सवाल बिल्कुल स्वार्थ से भरा हुआ है। ये सवाल है कोरबा अलीगढ़, किसका नाम है वो नहीं बोलूंगा, बेचारे की बात ढकी भली। ये सवाल जो है ना स्वार्थ से भरा हुआ सवाल है। अगर ईमानदारी से सेवा करता है तो अंतर्मुखता हो ही नहीं सकती है, सेवा अपने आप में वो बहिर्मुखता हो ही नहीं सकती। ये तो बेईमानी का सवाल है कि हम सेवा करते करते बहिर्मुख हो जाते हैं, आपके चरणों में प्रीति हो जाए तो उल्लू के पट्टे, तेरा नाम तो नहीं ले रहा हूं कि चरणों में सेवा करना चरणों में प्रीति नहीं है। मेरे चरण क्या यहाँ वाले ही पैर हैं क्या? अगर ये शरीर के पैर ही मेरे पैर हैं तो फिर वो पैर मेरे सच्चे नहीं है। मेरे चरण का मतलब क्या है? जहां से तुम्हारा अंतःकरण स्फुरित होता है वहां मैं बैठा हूं, वही मेरे चरण है। पागल तो आपके चरणों में प्रीति हो जाए। कई लोग ऐसे बेवकूफ हैं कि रोज वाटिका उधर जख मारेंगे और गाड़ी पे आके गिरेंगे, उनसे तो मैं परेशान हो जाता हूँ। वो बोलेंगे ये टूर वाले, फिर मैं 3rd क्लास मान के अपने मन को खुश रख लेता हूँ। वो टूर वाले जो लोग हैं पीछे पीछे घूमते हैं, आपके चरण में प्रीति प्रीति, तो वो उनका तो 3rd क्लास नंबर है। और यहाँ जो आश्रम में बच्चियां रहती है तत्परता से इधर सेवा करती है तो उनका 1st क्लास में नंबर लग जाता है। तो ये एक सवाल भी कभी कभी ऐसे सड़े गले होते हैं कि जहां सड़े गली स्थिति में होते वहीं से सवाल उठते। नारायण 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 नारायण। विद्यार्थियों को आत्मिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए शिक्षक क्या करें? विद्यार्थियों के लिए अब आया ये सेवा का प्रश्न है। वो सवाल वो स्वार्थ वाला प्रश्न था, ये सेवा का प्रश्न है। विद्यार्थियों को आत्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति के लिए शिक्षक क्या करे? शिक्षक विद्यार्थियों को पहले तो
होकर, ईश्वर में खोकर उनके मंगल की कामना से बोलने। सीधी बात है, जैसे मैं अभी चुप हो गया। समझ गए? तो आप अगर आध्यात्मिकता में, ईश्वर में शांत हो जाओगे और बच्चों का मंगल हो, वही आप बुलवाएं गुरुदेव, इष्ट देव, तो अपने आप फिर मैं क्या करता हूं, मैं कहीं कोर्स करने जाता हूं कि लोगों का भला कैसे करूं? कोई है क्या ऐसी यूनिवर्सिटी जो मुझे वो कोर्स करा दे ताकि ये इसमें चलाऊं? ऐसी कोई है क्या स्कूल कॉलेज जहां से मैंने कोर्स किया हो? बस है, वही है कि ईमानदारी से परमात्मा का चिंतन करके परमात्मा में शांत हो जाए और इनका मंगल कैसे हो आप ही करें। बस हो गया, मेरे को और कुछ सीखने नहीं जाना पड़ता, बस हो गया। एकाग्रता और अनासक्ति, परहित की भावना, बस हो गया। तो आप इस परहित की भावना से ईश्वर में थोड़ा एकाग्र हो जाए तो फिर विद्यार्थियों का भला होगा। जो अपने स्कूलों में शिक्षक पढ़ाते ने उनके लिए भी यही सिद्धांत है, और अपने घरों में बच्चों का भला चाहते हैं उनके लिए भी यही सिद्धांत है, और जो संत महात्मा दूसरे भक्तों का मंगल चाहते हैं उनके लिए भी यही सिद्धांत है कि ईश्वर में शांत हो जाओ ईमानदारी से और आसक्ति को अलविदा दे दो। अनासक्ति और एकाग्रता, ये दो सिद्धांत अगर आपने अपना लिए तो किसी भी विषय में आपको अड़चन नहीं पड़ेगी। चाहे सत्संग करो, चाहे धंधा करो, चाहे सेवा करो, चाहे युद्ध करो, चाहे कुछ भी करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे अगर फिर से पढ़ना पड़े तो मैं दो विषय पढ़ूंगा, अनासक्ति और एकाग्रता। तपाशु सर्वेशु एकाग्रता परम तपा, एकाग्रता परम तप है। और अनासक्त हो गए तो त्यागात शांति निरंतरम। जब परमात्मा शांति मिला तो उसके रस के आगे तुम्हारा सुगंध के रस की क्या कीमत है, काम विकार के रस की क्या कीमत है, वो तो सत्यानाश कर देता है। वाहवाही के रस की क्या कीमत है, मेरी कोई जय बोलता तो मैं टोक देता हूँ, क्योंकि मुझे वो कोई जय बोलता उससे रस नहीं आता, मेरा रस में वो डिस्टर्ब करता है। मेरे को जो दूसरे के मंगल करने में जो रस आ रहा है अनासक्ति में, आसाराम बापू की जय बोलते हैं तो मेरे को डिस्टर्ब करता है तो मैं टोकता हूं, नारायण नारायण। नहीं तो दूसरे लोग खुश होते हैं और जोश में आते हैं। कोई उनकी जय बोले, नारेबाजी करे, फलाने नेता की जय, फलाने गुरु की जय, तो उनमें भी अपना आ जाता है, उसमें आ जाता है तो अहम ही जोर पकड़ेगा। कोई अपनी जय बोले और अपने को थोड़ा उत्साह आ जाए तो ये ईश्वर का संदेश नहीं है, ये अहम की बदमाशी है। तो काहे को जय बोलने के चक्कर में पड़ना? 84 के चक्कर से छूटने के लिए तो मनुष्य जन्म हुआ, और फिर मरने वाले शरीर की जय बोलवा के चक्कर में क्यों पड़ो बाबा? और मरने वाले शरीर का नाम भी मिथ्या, मिथ्या नाम के लिए मेरा नाम चले, मेरा पंथ चले, मेरी संस्था चले, इस मोह माया में पड़कर ईश्वर से दूर होकर लोगों का दुरुपयोग करके अपने नरकों में क्यों जाना? लोगों की श्रद्धा का दुरुपयोग करें तभी अपनी वासना पूर्ति होगी। कोई भी वासनावान व्यक्ति उसके संपर्क वाले का शोषण किए बिना नहीं रहेगा, और निर्वासनिक योगी संपर्क में आने वाले का पोषण किए बिना नहीं रहेगा। इसलिए सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे, शोषित करके छोड़ देगा। और संतों के साथ, संत माना जिसके वासनाओं का अंत हो गया, ईश्वर में विश्रांति। फकीर